नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसा आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस, तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा। पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। जब भी आप इसके अंदर में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सो लास्ट वीक आप सभी के सामने मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया था। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से मेरा अप्रोच है फॉर द मार्केट। एंड एक दिन हमने देखा कि मंडे वाले दिन हम गैप डाउन खुल गए, एक दिन की क्लोजिंग नीचे आ गई, बट उसके नेक्स्ट डे से हम लोगों ने वापस से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करी। और जो जोन मैंने आपको बताया था जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि निफ्टी ने काम करना चाहिए, निफ्टी ने अभी भी उसी जोन के अंदर में है। इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी अभी उस जोन के अंदर है, पर उससे थोड़ा सा नीचे आ चुका है, नीचे वाले जोन में थोड़ा शिफ्ट हो गया है, पर है तो अभी भी वो साइडवेज जोन में। तो अब अगले हफ्ते के लिए मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या डेटा हमारे सामने है, बाहर के मार्केट कैसा क्या दिख रहा है, एक बार सारी चीज़ों को अपन सम अप करेंगे इस वीडियो के अंदर में, और फिर हम अपने कंक्लूजन बनाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो कि हम अब यहाँ से क्या अप्रोच के साथ में चलने वाले हैं। सो हम चालू करते वीडियो को। एंड वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है कि टुमारो इज अ क्रिसमस, सो आई विश ऑल ऑफ यू अ मेरी क्रिसमस। एंड आई होप आप अपना ये जो पूरा वीकेंड है अपने फैमिलीज के साथ में अच्छे से स्पेंड करिएगा, अच्छे मेमोरीज अपने बना के जाइएगा, क्योंकि अगले साल के अंदर में जब भी आप फुटस्टेप करने वाले हैं अभी, तो दैट शुड ऐड सम गुड न्यूज़ एंड सम गुड मोटिवेशन फॉर यू टू कीप ग्रोइंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। सो आई विश यू अ मेरी क्रिसमस। एंड बहुत ही जल्द अपना हैप्पी न्यू ईयर होने वाला ही है, नया साल आने वाला है, सो उसके लिए भी तैयारी शुरू कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट बी ट्रेडिंग मच ड्यूरिंग दिस वीक, बिकॉज जैसे आप सभी को मैंने बता दिया था कि यूजुअली ऐसा होता है कि वीकेंड्स आते हैं, एफआईज जो है वो थोड़ा सा अपने पार्टी वाले मूड में रहते हैं, दे आर द हॉलीडेज फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सो नेक्स्ट वीक भी हमको कुछ ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलने वाला है। आप पिछले 3-4 दिन से देख ही रहे कि किस प्रकार से वॉल्यूम का काम हो रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं, खुल जाते ऊपर नीचे 10-15 मिनट में मूवमेंट हो जाती है, फिर पूरा दिन भर टाइम पास ही चलता है। तो वही होने वाला है। अगले हफ्ते वो थोड़ा ज़्यादा चलेगा, हो सकता है कि मंडे वाले दिन थोड़ा कुछ कार्यक्रम होना है तो हो जाए, फिर तो पूरा एकदम 3-4 दिन पूरा शांति रहेगी, ऐसा सा मुझे एक्सपेक्टेशन है। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं। सो आई होप आप तक जो भी मैं सारी चीज़ें बताते हुए आया हूँ इतने टाइम से, और आप मेरे साथ में इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, सो दैट मस्ट बी एडिंग सम वैल्यू टू योर नॉलेज एज वेल एज यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ गुड रिटर्न ऑन योर मनी। एंड आप अच्छा खासा काम कर रहे होंगे। सो बिफोर गोइंग फर्दर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक बटन दबाते हुए चलिएगा, क्योंकि वही चीज़ है मुझे जो मोटिवेट करेगी आप सभी के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहने के लिए। सो आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर ऑल योर लव एंड जो आपने मुझ पर अभी तक बरसाया है, जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड हम सब लोग जो मार्केट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सो आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इफ आई लुक एट द निफ्टी इज अराउंड द लेवल ऑफ 17,000 एंड उसने क्लोज बड़ा अच्छी जगह पे किया है, 17,003 का क्लोजिंग किया है। सो लास्ट वीक जब मैं आया था आपके सामने, आई विल कम टू दिस चार्ट, मैंने आप सभी को बताया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग द जोन ऑफ अराउंड 17,250 से लेके 16,750 ऑन द डाउन साइड, पर हम नीचे खुल गए। तो क्या होता है, अक्सर मार्केट जब भी नीचे खुल जाता है तो उस चक्कर में थोड़ा सा रुकते रुकते भी समय लग जाता है उसको, तो यहाँ से एक फॉल देखने को मिला एंड दैट वाज द ओनली पैनिक फॉल, जिसके अंदर भी आप मेरे टेलीग्राम पे अगर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, मैंने उस दिन आपको बोला था कि अब जो समय आ रहा है वो समय ऐसा है जो आपके लिए ये कंक्लूजन निकालेगा कि आपने जो स्टॉक्स उठाए थे क्या वो आपने सही स्टॉक्स उठाए थे या गलत स्टॉक उठाए थे। तो आपके एक्चुअली घूम फिर के आपके स्टॉक्स की टेस्टिंग होने वाली है और आपके एनालिसिस की टेस्टिंग होने वाली है कि आप इस फॉल के अंदर में कितना डरते हो कि ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी या ये मेरा पैसा लेके चली जाएगी, या इसके अंदर मेरा पैसा लगा भी रहा और ये 10% नीचे भी आ जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका एक इंडिकेशन आपको देखने को मिला और उसके बाद में मार्केट ने 3-4 दिन में रिकवरी मारी और अभी एक जोन के आसपास आके खड़ा हुआ है। सो अगेन आई विल कम टू द क्लीन चार्ट और देखते हैं कि 1 आवर के चार्ट के अंदर में हमको क्या देखने को मिला है। सो 1 आवर के चार्ट के अंदर में सर हमको ये देखने को मिला है कि अब जो नीचे की तरफ में खुले, सेकंड हाफ के अंदर में रिकवरी आई, गैप अप खुल के फिर खड़े हो गए 16,750 पे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेवल ऑफ 16,750। खैर जिस दिन ये सेटअप बना हुआ था, जो मेरे पास में यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं, अगर आप नहीं जुड़े जुड़ सकते हैं, लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या आप डायरेक्टली सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन देखते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी वहाँ पे 2 सर्विस है, दोनों में से आप जो भी इंटरेस्टेड हो उसमें जुड़ सकते हो। वीकली स्टॉक्स के लिए भी जुड़ सकते हैं, आप डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो उसके अंदर हमने ये डिस्कशन पहले कर लिया था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि ये जो हमारी आज की चाल बन गई वो तो बन गई, अब इसने नीचे के दरवाजे खोल दिए 16,280 टू 85 के, 300 तक के कम से कम। तो अब ये चाल तो सबको दिख रही है ना कि अब यहां से नीचे टूट गया तो ये नीचे की तरफ में आएगा,
तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि अगर ये चाल सबको दिख रही है तो मार्केट वो चाल नहीं करेगा। जो मेंबर्स है जो देख रहे हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये वीडियो भी है, अगर आप बोलोगे कमेंट्स में, ज़्यादा लोग बोलते हैं कि सर वीडियो रिलीज कर दो, तो मैं उस दिन का वीडियो भी रिलीज कर दूंगा जो मैंने 20th ऑफ दिसंबर को बनाया था फॉर 21st ऑफ दिसंबर। तो मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जो कैंडल बन गई है, हम यहाँ पे 2 दिन एक डोजी बन सकती है और फिर तीसरे दिन हम ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी शायद हम ऊपर की तरफ में यहाँ पे क्लोज हो इस जोन के अंदर में। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम तो नहीं किया, पर यही किया कि इसके नीचे हम गए नहीं, हम ऊपर में साइडवेज हो गए 2 दिन, जो कि डोजी में यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था, इसने ऊपर में डोजी बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आके यहां पे नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ में एक्सपायरी का माल कटा। दैट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट। और आज जो सेटअप है वो 17,000 पे क्लोज हुआ है। सर 17,000 खुद में एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस आप देख सकते हैं कि 17,000 यहाँ पे बहुत बार रीटेस्ट हुआ है, उसके बाद नीचे टूटा है। अब उसके ऊपर आके अगर ये रीटेस्ट वाली कहानी है तो शायद हम 17,000 के ऊपर ना जाए और यहीं से हम अगले हफ्ते नीचे आना चालू हो जाए। अब एक चीज याद रखिए, अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ जाते हैं इस वीकेंड के दौरान 1-2 दिन के अंदर में, जैसे महाराष्ट्र के अंदर में अभी न्यूज आई है कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू चालू हो गया क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहा है। आई थिंक 154 केसेस कुछ आए हैं। एंड तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि अब ये इंपोज होना चालू होगा, थोड़ा सा प्रेशर बनता है, बाहर के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं, तो मार्केट को भी थोड़ा सा वैसा रिएक्ट करना पड़ता है। तो हो सकता है कि ज्यादा कुछ ना करे, मार्केट गैप डाउन खोल दे 16,800 के आसपास, 750 के आसपास गैप डाउन खोल के वही के अंदर काम कराना चालू करें। अब आप बोलोगे सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट व्यू के लिए? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है, जब तक 16,750 के ऊपर में है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तब तक हम 17,250 ऊपर में, नीचे की तरफ में 16,750। आई एम एक्सपेक्टिंग होल वीक टू गेट ट्रैवल इनटू दिस जोन ओनली। कंडीशन मैंने आपको बता दिया है, 750 के जब तक ऊपर में है तब तक। अगर 750 के नीचे आ जाते हैं तो सर आप एक बार समझ के चलो कि हम ये 16,400 या कुछ नहीं तो ये 200 का डीएम में टच करने के लिए आएंगे। 16,300 के आसपास आ रहा है। ये मेरा सिंपल से एकदम सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। अब ये तो बात होगी नीचे की तरफ में, पर ऐसा कुछ होता है कि बाहर के फॉरेन मार्केट्स में जंप आ गया, कुछ अचानक पॉजिटिव न्यूज आ गई, तो अभी मैं आपको बताऊं ना, तो ऐसा कोई इवेंट्स नहीं है हमारे पास में अगले हफ्ते के लिए। एक ही नेगेटिव न्यूज बन सकती है, वो ये बन सकती है कि मार्केट के अंदर में, मतलब इंडिया के अंदर में केसेस बढ़ के ओमिक्रॉन को लेके, तो उसका सेटअप मैंने आपको बता दिया। 16,750 का सेटअप है, ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा दोनों कहानी मैंने आपको बता दिया। पर अगर पकड़ लेते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांत है, सब कुछ नॉर्मल है, और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ में जाता है, तो सर आप ये पूरा का पूरा मान के चलो कि 17,250 का ये जो जोन है ये तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। पर अगर 250 का जोन कटा तो सर ये सेटअप आपके सामने आएगा। आई विल कम टू 1 डे चार्ट। ये क्लीन चार्ट में आपको ऊपर से एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। अब ये ट्रेंड लाइन इस लेवल के साथ में मर्ज होती, जो आती है एक बार 17,390, या मोटा मोटी अगर मैं ले लूं अभी के हिसाब से, अगर ये लेवल में पकड़ू तो 17,000 जो लेवल आ रहा है 17,500 आ रहा है। सो 250 कटने के बाद में इसके ऊपर के दरवाजे खुल जाएंगे 17,500 तक। इस ट्रेंड लाइन को टच होने तक ये बिल्कुल ऊपर जा सकती है। तो अब आपके सामने एक व्यू बन गया कि अब आपको लेवल्स क्लियर आउट हो गई, अब आपको पता है कि कुछ मेजर इवेंट नहीं है, प्लस अगले हफ्ते वॉल्यूम्स भी कम रहेंगे, तो हो सकता है कि अगले हफ्ते आपके ट्रेड्स भी बहुत कम मिल रहे हैं। तो प्लीज इस टाइम को एंजॉय करो। साल भर अपन लोगों ने मेहनत करी है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना भी जरूरी होता है फैमिली के साथ में, थोड़ा बाहर जाओ, घूमने जाओ, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करो। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। मार्केट तो सर जनवरी के 3-4 तारीख के बाद ही वॉल्यूम आना चालू होगा, तब तक तो सर ये बाकी सारे एफआईज ही मार्केट के बाहर है, तो मार्केट में ज़्यादा हलचल नहीं होगी। जो भी होगी छोटी मोटी होगी, वो छोटे मोटे के अंदर में आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये बनाओगे। जो अच्छा कैपिटल से काम कर रहा है 1-1.5 लाख रुपये बनाएगा। पर वही बात है, ज़्यादा सेटअप मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो 1-2 मिलेंगे। उसके लिए अगर आप पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो बैठ के, आई डोंट थिंक यू दैट इज मच, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दैट इज मच मोर फेवरेबल फॉर मी। मैं थोड़ा सा एंजॉय करने वाले मूड में अभी फिलहाल हूँ। ऑल्सो आई एम शिफ्टिंग टू सम डिफरेंट प्लेस, तो थोड़ा मेरा काम अलग चलते रहेगा। तो इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी का 250 कटने के बाद में इसको ऊपर की तरफ में 17,500 के जोन के अंदर ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट माई मेजर पॉइंट ऑफ व्यू इज इसी जोन के अंदर में हम ट्रैवल करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, इसी कैंडल पे आपके सामने आया था और हम लोगों ने डिस्कशन किया था। हम नीचे खुल गए पर वापस इसी जोन में आ गए। इस हफ्ते भी मैं इसी जोन के अंदर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इसी जोन के अंदर में एक दिन नीचे एक दिन ऊपर ऐसा काम कर सकते हैं।
नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। सो बिफोर कमिंग टू द बैंक निफ्टी, अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड है फॉर बैंक निफ्टी पेड कॉल्स ऑन ऑप्शंस, कैन ऑब्वियसली ज्वाइन मी। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जो लोगों ने एंजल ब्रोक में अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू, उनके लिए हमेशा 10% ऑफ रहता है पर मंथ। द चार्जेस ओनली 5,400 रुपीज मंथली। इसके लिए आपको कुछ भी डिटेल में जाने, यू कैन ऑलवेज कॉल मी और व्हाट्सएप में ऑन द नंबर 8788971248। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड एंजल ब्रोक में अकाउंट ओपन करने के लिए बिल्कुल कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, उस जाके डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। प्लस जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसका समय अब आ रहा है, सो जिनको जुड़ना है बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आपको मैं 6 स्टॉक्स का एक बास्केट बना के देता हूं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सो ये सारी बातें अब हमारी हो गई निफ्टी को लेके। अब अपने पास में 2 टॉपिक बचे। उसके पहले मैं आता हूं टेलीग्राम पे, क्योंकि अब डेटा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डेटा के अंदर में ये दिख रहा है कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस टाइम हमने ये देखा कि क्लाइंट्स के पास में डेटा वाज ऑन अ बुलिश साइड, शॉर्ट इनके पास में कम थे, डीआईएस तो वैसे ही कम चल रहे, एफआईज ने लॉन्ग कम रखा हुआ था, प्लस जो प्रो महाराज है इन्होंने लॉन्ग अपनी बढ़ा के गए थे। तो दैट वाज मच क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम एक बार नीचे की तरफ में मार ही देंगे और हम नीचे की तरफ में एक बार आ जाएंगे, क्योंकि डेटा मिक्स था पर अपोजिट साइड का डेटा था, तो मार्केट अक्सर उल्टा काम ही करता है। देन आप सभी के सामने मैंने लाया, देन आई पुट द क्रिप्टो वीडियो, जो जानते हैं उनको पता है। कार्डानो, मतलब इसके अंदर मैंने सारे अपने कार्डानो, पॉलीगॉन, मैटिक, देन आई गो विद द बिटकॉइन, XRP, सारे की चीजें बताया था। XRP नेक्स्ट डे ही निकलते बराबर 8% अप था। तो आप में से 2-3 लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर हमने उठाया। पर्सनली मैं बताऊं, मैंने भी उठाया है, मेरे पास भी है वो अभी तक फिलहाल, एंड मैं अभी नीचे में और बॉटम फिशिंग कर रहा हूं उनके अंदर में। देन ये हो गया 16,500 का टारगेट ऑन द निफ्टी। वहां से दरवाजे खुल चुके हैं अब 16,275। अब आप में से लोग बोलेंगे सर आप तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आएगी। बिल्कुल सही, पर क्या आपने जो लिखा है कि निफ्टी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सिस्टम 275, ये भी नहीं आएगा? सर बिल्कुल आ सकता है। मैंने, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, जो यूट्यूब प्रीमियम में उनको तो पता ही है, मैंने 2 डेट दी थी। एक मैंने डेट दिया था 27 दिसंबर एंड सेकंड डेट मैंने देके रखी थी 21 जनवरी। 27 दिसंबर अभी आपके सामने आ जाएगा। देन द लेवल्स विल बी कमिंग अराउंड 21 जनवरी। ये लेवल अगर इस महीने नहीं आई तो पूरी संभावना है कि जनवरी के महीने में हम घूम के एक बार नीचे आए, क्योंकि जो भी कार्यक्रम होना है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में होना है, बजट के बाद में, प्लस देयर आर द इलेक्शंस कमिंग। तो वो इलेक्शन का भी एक बार इफेक्ट पड़ने वाला है। मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, मे बी ऑन यूट्यूब आई विल बी टेलिंग ऑन आई थिंक सेकंड टाइम, बट जो मेरे मेंबर्स हैं उनको मैंने 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये सारी बात हो चुकी है, और उनको मैंने नवंबर के स्टार्टिंग में बताया था भैया कि करेक्शन चालू हो गई है। जो मैं सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहा था वो नवंबर में चालू हुई है, तो मच ऑब्वियस है कि दिसंबर के पहले खत्म होगी नहीं, ये जनवरी में भी शिफ्ट होगी। तो ये शिफ्टिंग के अंदर में क्या हो सकता है कि हम एक बार ऊपर की तरफ में चले जाए। जो निफ्टी के अंदर में ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से नीचे 17,400, 17,500, उसको टच करके वहां से फिर हम नीचे की तरफ में एक लेग लगाने को आए, बिल्कुल हो सकता है। तो उसकी संभावना जो है, उस चक्कर में क्या होगा, फिर हम घूम के नीचे आएंगे। पर दरवाजे तो खुल गए, तो दरवाजे जो खुल गए वो इस हफ्ते के लिए नहीं थे मेरे पर्टिकुलरली। दैट वाज द ओनली पॉइंट। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, आई होप अभी वो क्लियर आउट हो गया होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी तो पहली वीक है, उसके दरवाजे खुल चुके नीचे के। स्टेप बाय स्टेप बैंक निफ्टी पे आऊंगा तो आपसे मैं सारी बातें करूंगा। एक और चीज, जो लोगों ने आज तक मुझसे कोई सर्विस ली है पेड कॉल्स की, या मेरे पोर्टफोलियो सर्विस में जुड़े, आपने मुझसे ट्रेनिंग ली है, या आप अभी मेरे पेड कॉल्स के अंदर में है, एंड स्पेशली जो लोग मेरे यूट्यूब मेंबरशिप में अभी है, मैंने आप सभी के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिए ऑन द नंबर 8788971248। अगर आपने यूट्यूब पे मेंबरशिप ली हुई है तो प्लीज डू सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द करंट, आपका जो प्लान चल रहा है उसका। उस पर यूट्यूब पे जाके आप मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के भेजिए कि सर मैं आपके पास में जुड़ा, क्योंकि आपके नंबर मेरे पास में नहीं है। बाकी जो भी सर्विस आपने मुझसे कभी ली होगी उन सबका डेटा सिस्टम में, मेरे सिस्टम में फीड हुआ है, तो आई हैव ऑल द डेटास। अब उसके अंदर में आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार अपना वेबिनार करूंगा, जो सिर्फ उन लोगों के लिए ही वैलिड रहेगा। एंड मैं अब फ्री लर्निंग दूंगा आपको, जो भी मैंने मार्केट से सीखा हुआ है। अपन कोशिश करेंगे कि मैं 1-2 चीजें आपको बताऊं और आप उसको वो इंप्लीमेंट करो मार्केट के अंदर में, आप उससे पैसा बनाते हुए चलो। ट्रेनिंग तो आएगी, बहुत लोग मुझे ट्रेनिंग के लिए पूछ रहे हैं। जनवरी में ट्रेनिंग आने वाली है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। जनवरी से ट्रेनिंग चालू होने वाली है, तो जो भी उसके लिए इंटरेस्टेड है, दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट सिनेरियो। वो तो आपका चलेगा,
वो तो आपके प्रॉपर डिटेल में होगा। पर यहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में आप कैसा बिना किसी इंडिकेटर को लगाए, बिना कुछ ज्यादा गड़बड़ किए हुए आप एकदम आसानी से पैसा बना सकते हो। आपका माइंडसेट चेंज करूंगा मैं एंड अपन लाइव चार्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट डे आप उठिए और आप अपने वहां पे पैसा बनाइए। आप देखिए कि सेटअप कैसा बनता है एंड इफ यू स्टार्ट प्रिंटिंग मनी। मेरा जो ये एम है ये पूरा हो गया, मैं वो कर रहा हूँ। ये मुझे बहुत टाइम से चालू करना था पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो उसके लिए मैंने अपडेट अपने मेन टेलीग्राम चैनल पे डाला है। तो अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। अपना चैनल का नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, यू कैन इजीली सर्च ऑन टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा। देन अब जब ये सारी बात हो गई, ये सारा चीज हो गया, अब मार्केट के अंदर में कुछ नहीं था। आज का डेटा देखते हैं, ये तो अपने पेड कॉल्स का है एनालिसिस। अब आज का डेटा देखते हैं कि आज क्या हुआ है। इफ यू लुक एट द लॉन्ग्स, क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग कम करे हैं। अब ये जो पार्टी है ये शॉर्ट के अंदर में एंटर होना चालू हो रही है और इन्होंने जाते जाते थोड़े शॉर्ट्स बढ़ाए। वेरी गुड। डीआईज के पास पहली लॉन्ग नहीं, इन्होंने शॉर्ट्स भी कम कर दिए, मतलब ये हल्के होके गए हैं। एफआईज ने लॉन्ग बढ़ाया है, शॉर्ट्स तो ड्रास्टिकली कम कर दिया अपने पूरा। अगर आप यहां से देखोगे फ्रॉम पर्टिकुलरली 15th ऑफ दिसंबर इन्होंने पूरा का पूरा शॉर्ट कम कर दिया। इनके पास पहले लॉन्ग भी कम थे, जाते जाते इन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग बढ़ा के गए हुए हैं। ठीक है। प्रो ने क्या किया है, ये देखो, ये इन्होंने गड़बड़ करी थी, ये इन्होंने गड़बड़ करी थी 20 तारीख को, उसका जलवा आपको देखने को मिल गया कि क्या हुआ मार्केट में। अब इन्होंने लॉन्ग कम कर दिए, इन्होंने भी शॉर्ट बढ़ा दिए। सो आई होप नाउ ऑल द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है। हो सकता है कि हम 17,250 के घरों में बिल्कुल जाए और वहां पे पूरा टच करके हम एक बार नीचे की तरफ में आ जाए, या जो अपना 250 करेगा तो अपने ऊपर की बात हुई है, तो वो सारा काम करके हम फिर नीचे की तरफ में आ जाए। पर उतनी मुझे बड़ी संभावना नहीं लग रही कि 17,500 तक ये खींच देगा। खींचने को तो खींच सकता है पर अगले हफ्ते थोड़ा सा वॉल्यूम कम ही रहेगा, तो मैं एक थोड़ा सेफर साइड में चलता हूं। तो 17,250 ये मुझे नजारा दिखता है कि बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। नाउ बिफोर कमिंग टू द बैंक निफ्टी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक बार बाकी जो सारी चीजें हैं उसके बारे में बात कर ले। बाकी जो फॉरेन मार्केट्स चल रहे हैं उनके अंदर में क्या चल रहा है, एक बार वहां पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आ गया यूएस डॉलर इंडेक्स पे। ये थोड़ा सा अभी वीक होना चालू हुआ है। ठीक है। अपना इंडियन मार्केट देख लेंगे, इंडियन करेंसी क्या बोलती है। इंडियन करेंसी ये भी स्ट्रांग होना चालू हो चुकी है। तो ये जो चाल चली थी, मैंने बोला था आपको कि ये ऊपर की तरफ में है और ये जो है ये ऊपर की तरफ में साइडवेज हुआ है, घूम फिर के नीचे आता है। इतना कोई टेंशन वाली काम नहीं है इसके अंदर में। ये हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था और हमने देख लिया कि अब ये स्ट्रांग होना चालू हुआ है। ठीक है। यूके ऑयल, इसने यहाँ पे एक बाउंस बनाया। अब जब तक ये 77.30 के ऊपर नहीं जाता, मेरे को कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो चाल बनी है ना, इसके बाद एक हिंट मुझे ऐसा मिल रहा है कि अगर बाकी फॉरेन मार्केट्स में थोड़ा सा चेंजेस आता है तो ये एक बार अपनी गर्दन इसके बाहर निकाल सकता है। तो दैट डे कैन बी एक्टेड एज अ वेरी बैड डे फॉर अस। उसके बाद देखते हैं इसके ऊपर में होल्ड करता है या नहीं। अगर मैं आपको बताऊं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक यही क्लियर है कि इसके ऊपर में हम ज्यादा अगर चले भी गए तो ज्यादा हम ऊपर में टिकने वाले नहीं हैं। ठीक है। नाउ लुक एट द डैक्स। डैक्स ने पिछले 4 दिन में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो ये जो है अब ये इस लेवल तक आने के लिए पूरा रेडी हो चुका है 16,000 तक। अब ये हेल्प कर रहा है हमारी मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ठीक है। लुक एट द डाउ जोन्स। डाउ जोन्स फिर आ गया इस लेवल तक, 3 दिन कॉन्स्टेंटली अप 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 करके 36,000। अब अगर यहाँ पे इन लोगों ने अपना माल बुक कर दिया, दे आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे, तो हो सकता है कि डाउ जोन्स यहाँ पे साइडवेज हो जाए। डैक्स जिस जगह पे खड़ा था, ये डैक्स अभी इन घरों के पास आसपास जाके यहाँ पे साइडवेज हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। इफ आई लुक एट द नैस्डैक, ये भी स्ट्रांग आ गया सर, तो ये भी हमारे लिए अच्छी न्यूज है। यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा ऊपर की तरफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक एट द S&P, इट इज एट ऑल टाइम हाई। व्हाट वाज द हाई एट दिस टाइम? 4743। What was the high this time? 4740. All time high के आसपास से काम कर रहा है S&P 500. Again good news for us. Look at the Russell. Wow, what a beautiful setup. अगर आप मेरे वीडियोस को पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, इस लेवल पे हम आए थे। ये मैंने ब्लैक लाइन उस टाइम पे ड्रॉ करी थी। प्रॉपर आके इसने डबल बॉटम बनाया, 3 दिन से कांस्टेंट अप है। मैं आपको बताऊं, अगर इसने 2270 के ऊपर में काट दिया, ये सीधा रॉकेट बन जाएगा यहाँ से रसल। तो इसका सेटअप अच्छा है। लुक एट द कॉपर, वाटर रिकवरी फ्रॉम अवर लेवल, आके बराबर 4.11 से ही रिकवर मार के खड़ा हुआ है। तो दिस इज अगेन अ गुड न्यूज फॉर अस। लुक एट द इंडिया विक्स, ठीक है, फियर इंडेक्स कम हो चुका है। लुक एट द निकाई यहां से रिकवरी मार के होल्ड किया हुआ है। अब निकाई का थोड़ा प्रॉब्लम है, निकाई को एक्चुअली 29,000 के ऊपर जाके खड़ा होना चाहिए, पर ठीक है, एक आध इंडेक्स नीचे रहता है, बाकी होल्ड करते तो गुड। लुक एट द बोवेस्पा,
बोवेस्पा मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखना शुरू हो सकते हैं। यस, लुक हियर, यू आर एबल टू सी द डाइवर्जेंस। आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा होगा प्रॉपर ये सेटअप पे। तो अब जो समझने वाला इंसान है इसको यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिख सकता है। द मोमेंट इट इज क्रॉसिंग द लेवल ऑफ 1,08,334, ये भी यहां से सीधा रॉकेट बनेगा ऊपर में, कम से कम यहां तक 1,14,000 के आसपास। तो जब अब मैं ये सारी चीजें देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आता है? कोई पैनिक वाली सिचुएशन है? बिल्कुल नहीं है। जो भी सेटअप अभी बना हुआ है उसके हिसाब से कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। अनटिल एंड अनलेस हमारे इंडिया में थोड़े केसेस नहीं पड़ते तब तक हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसका भी क्या होगा, हम एक बार 16,750 के घरों में आ जाएंगे, ये हो सकता है। तो ये आपको भी ध्यान देना है। अब बात करता हूं मैं बैंक निफ्टी की। तो जब मैंने निफ्टी देखा सही जगह पे खड़ा है, मैं फॉरेन मार्केट्स देख रहा हूं सही जगह पे खड़ा है, डॉलर इंडेक्स इंडियन करेंसी देख रहा हूं सही जगह पे है, विक्स देखा तो भी ठीक है, डैक्स देखा, डाउ जोन्स देखा, रसेल देखा, बोवेस्पा देखा, अभी तक सब सही है। नैस्डैक में थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडेक्स हर जगह पे सही खड़े, एक अच्छे बाउंस के साथ में। बैंक निफ्टी एक ऐसा एनिमल है जो पहले ही आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था, इट वॉज इन द अंडर परफॉर्मेंस जोन, प्लस अभी जो गिरावट आई उसके बावजूद भी ये बाउंस नहीं कर पाया। इसीलिए जब मैं आपको टेलीग्राम पे आया था मैंने आपको ये मैसेज दिखाया था, अभी याद है कि बैंक निफ्टी की जो 32,600 का जो घर है वो ओपन हो चुका है। जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मे बी टू अर्ली टू से दिस बट इट सीम्स लाइक 32,600 डोर्स आर ओपन फॉर बैंक निफ्टी एंड दिस वॉज माई अपडेट ऑन 20th of December at 12:48 PM। अब मुझे ऐसा उस टाइम पे क्या दिखा? मुझे उस टाइम पे ऐसा ये दिखा कि भैया आपको इस लेवल पे एक तो आना नहीं था इतने जल्दी, 34,400, आपको रुक जाना था 35,000 के आसपास। अब ये आ गया, उसके बावजूद भी अभी जाके ऊपर में रिकवर नहीं कर पा रहा है और आके फिर नीचे आ गया। लास्ट मौका है सर बैंक निफ्टी के लिए। मैं इसको रूला की अगर मैं बफर जोन देना चाहूंगा ना 34,400। अगर ये इस बार अगर हम समझो मंडे के दिन गैप डाउन खुल गए और बैंक निफ्टी अगर सर यहां पे नहीं होल्ड कर पाया, सर बैंक निफ्टी के नीचे के पूरे दरवाजे खुल जाएंगे। जो मैंने 32,600 का जोन दिया होगा आपको वो इस लेवल पे आ रहा होगा, अराउंड 32,600 ये वाला लेवल आ रहा है। लेट मी जस्ट कम टू द क्लीन चार्ट, वहां पे अपन एक बार देख लेते हैं कि क्या है ऐसा सेटअप। ये सारे सेटअप्स मैंने मेरे डेली यूट्यूब मेंबर्स को दिए थे। ये 32,500, 32,600 यहाँ पे लाइन बना हुआ है। यस, दिस वॉज द जोन। इसका यूज है 21st of January। अभी चलो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको 27th of December दिया था, करेक्ट? अब मैंने आपको नेक्स्ट डे बताया 21st of January, ठीक है? एक बार देख लेते हैं कि 21st of January को क्या हुआ था। कम टू द चार्ट। ये सर 2021 का 21st of January की बात करूंगा सर। यहां से हम चले, नीचे में लो लगाया ऑन द डे ऑफ 22nd of December, देन वी वेंट अप। यहां पे हमने डबल टॉप बनाया, लुक एट द डे 21st of January, हम यहां से नीचे की तरफ में। दैट्स वाई द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्लस उसके पीछे 2-3 रीजन है। प्लस यहाँ पे 3-4 बार आपको दिखेगा कि मार्केट यहीं पे संभला, यहाँ पे डबल बॉटम बना के खींचा ऊपर की तरफ में। तो मेरे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 32,600। इसके नीचे तो किसी भी हालत में बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे गया तो मैं बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकाल दूंगा और बाहर हो जाऊंगा कुछ टाइम के लिए। जब तक ये बाउंस बैक होके ऊपर में 34,000 के ऊपर नहीं आएगा मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। पर यहाँ पे जब आएगा तो सर थोड़ा सा आप पकड़ के चलो, ये फियर इंडेक्स हाई कर देगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। एंड जो स्टॉक्स जिस रेट पे नहीं मिलने चाहिए थे, जो अगली नेक्स्ट रैली के लिए चालू हो रहे हैं, वो शुरुआत यहाँ पे हो जाएगी। एक इस वीडियो में आपको एक हिंट देके जाऊं, नए साल के लिए आपको एक खुशखबरी अगर मैं देके जाऊं, ये मैंने आपके सामने पहले, मुझे याद है 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले इंडिकेशन आपको दे दिया था। अगर आपने दिसंबर का महीना सही तरीके से निकाल दिया, अगले साल आपका पैसा 4 से 5 गुना आप बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे सेटअप्स रेडी होने वाले हैं। याद होगा आप सभी को मेरा वर्ड्स याद होगा, या आप मेरे कोई भी वीडियो में जाके देखो, आपको मिल जाएगा। अब जब मैंने स्टेटमेंट डाली थी उस टाइम पे मुझे कुछ तो दिख रहा होगा ना चार्ट पे कि मैं ये सारी चीजें आपके सामने डाल रहा हूं। अगर ये 32,600 वाली जोन एक्टिव हो जाती है, आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि निफ्टी किस जगह पे आएगा।
उसके बाद में जैसी रैली आपने 2020 में देखी थी वैसी ही सेम झलक, नॉट एग्जैक्टली सेम बट आई कैन से 50-60% सेम रैली आप अगर अगले साल देखते हैं, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेटअप ही वैसा बना हुआ है। वी आर इन द बुल मार्केट, बुल फेस, पैसा फिर जनरेट होगा यहां पे। तो अगर वो सेटअप के लिए आपके पास में दिसंबर में पैसा था, आपने बचाया, वेल एंड गुड, आपको सर 21 जनवरी तक फिर बचाना पड़ेगा एंड देन अनदर सेटअप विल बी क्रिएटेड जिसके अंदर में एक नई चाल की शुरुआत हो। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन 21st ऑफ जनवरी कि हो सकता है कि हम यहां से अब जो ऊपर की तरफ में चलते रहे वो जनवरी में चलते रहे, 21 जनवरी के आसपास हम वहां से नीचे की तरफ में आए 1 फेब तक। एज यूजुअल यू नो माई रूल, माई स्ट्रैटेजी, माई ऑल साइकोलॉजी कंसेप्ट कि मैं बजट वाले दिन क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। I may be too early to say this. I will take my time again on 21st of January, even on 30th of January. अपना एक मैं फिर सीरीज चालू करूंगा, मैं वहां पे सेटअप देखूंगा, बाहर के सेंटीमेंट्स देखूंगा और आपके सामने तब भी एनालिसिस लाऊंगा। पर अभी मैं आपको हिंट देके जा रहा हूं, जो मैं अभी तक मेरा चार्ट सेटअप बोलता है, जो चार्ट का सेटअप बना हुआ है, जो भी मेरी साइकोलॉजी थोड़ी बहुत बनी हुई है, वो मुझे इंडिकेशन दे रही है। उसकी झलक मैंने आपको एक हिंट अभी दे दिया है 1 महीने पहले। आज 24 दिसंबर है, हम 21 जनवरी की बात कर रहे हैं, टाइम है अभी उसके लिए। धीरे धीरे मैं आपके सामने सारी चीज़ें रिवील करूंगा। और जो यूट्यूब मेंबर्स है उनको तो अपन रोज ही बातें करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उनके लिए 2400 रुपये या 2500 रुपये कोई इतने मायने रखते हैं अभी। वो तो आपका एक सिंगल ट्रेड में एक दिन में आप निकाल लोगे अगर आपके सामने सेटअप सही है तो बैंक निफ्टी के लिए सर मैं लास्ट स्पेयर टाइम दे सकता हूं, दैट इज एट द लेवल ऑफ 34,400। अगर सर इस बार ये टूटा, पहले इसने 18% के आसपास में फॉल दे दिया है एंड यूजुअली ऐसा देखा गया है इंडेक्स जब भी 20% के आसपास में फॉल देता है उसको करेक्शन वहां पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है 20 से 21% के आसपास। तो नाउ इफ आई एक्सटेंड इट टिल द लेवल ऑफ 32,600, देखो कितना परसेंट आता है सर, ये आ रहा है 22% के आसपास। बिल्कुल यहां पे ये अपने इंट्राडे के अंदर में विक लगा के अगर 1-8% ऊपर बाउंस ले लेता है, 20% के आसपास क्लोज कर देता है, लेट टिक एट 33,000 के आसपास, 500 पॉइंट का बाउंस तो कभी भी लेता बैंक निफ्टी। अगर यहां पे क्लोजिंग मिल गई तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रहेगा। और वही बात मैं आपके सामने करके गया हूं। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, यहाँ पे मैं रिस्क लूंगा। इस जगह पे आपको स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो शायद आपके लिए ऐसे सरप्राइजिंग रेट लाएंगे जो आप शायद आने वाले 1 साल के लिए नहीं देख पाए। पर अगर इसके नीचे जाके डिसेसिवली इसको काट के क्लोज मार दिया तो सर मैं बैंकिंग सेक्टर में से शायद बाहर निकलना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। एंड दैट इज द ओनली रीजन मैंने आपको बोला था कि बैंकिंग सेक्टर कैन अंडर परफॉर्म। ठीक है, नाउ इफ आई कम एट द लेवल्स, सर बैंक निफ्टी को किसी भी हालत में 34,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर की तरफ में अगर मैं जैसे फॉरेन मार्केट्स देख रहा हूं, बाकी सारी चीजें देखता हूं, तो बैंक निफ्टी शुड कम टिल द लेवल ऑफ 36,000 और इन्हीं घरों के अंदर में काम करना चाहिए इसने। ऊपर में नीचे में 35,000, ऊपर में 36,000, इस 1000 वाले पॉइंट के अंदर में अगर आके ये काम करती है देन इट इज गुड। पर अगर 400 नीचे में काट दिया तो सर ये इस घरों के लिए रेडी हो गई 32,600 के लिए। एक साथ थोड़ी ना 32,600 गिरेगी, धीरे धीरे गिरेगी। तो उसका जो सबसे पहला पॉज मिलेगा इसको 34,000 पे मिलेगा, देन इसको पॉज मिलेगा 33,500 पे। एंड फिर अगर वो एक दिन में 32,600 आ जाती है तो भी मैं सरप्राइज नहीं हूं। सो दीज आर द लेवल्स ऑन द डाउन साइड। अप साइड में मैंने आपको 36,000 का जोन बता दिया विच आई एम एक्सपेक्टिंग मैक्स। अगर इस हफ्ते आता है आई विल बी हैप्पी टू सी कि बैंकिंग के अंदर में कुछ स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेरे पास में कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स है एंड आप सभी के सामने मैंने कुछ स्टॉक्स आपको दिए थे। एंड जो मेरे पोर्टफोलियो सर्विस में जुड़े उनको तो पता है कौन से स्टॉक्स अपने कहाँ पे खड़े और कितने हम पास में खड़े हैं अभी। तो अगर यहाँ से हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, बैंकिंग में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखती है, तो शायद हम जनवरी के अंदर में जो भी एक फॉल आएगा, हमारा एक सेकंड फॉल आएगा, दैट आई थिंक दैट विल सेकंड नॉट दैट विल द लास्ट फॉल ऑफ द फेज, फिर जाके हम कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम चालू करेंगे। सो आई ट्राइड माई बेस्ट to give you the conclusion of this week, plus I have given you a small trick for the next month also, plus बजट का भी थोड़ी बातें हो गई, प्लस बाकी फॉरेन मार्केट देख लिए, प्लस हमने डेटा देख लिया, आजू बाजू के सेंटीमेंट्स देख लिए, मंडे के लिए गैप डाउन होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है वो अगर होता है वो भी देख लिए। आई होप मैंने आपको सारा कुछ आज डिटेल में बताया और जो भी आपने यहाँ पे 30 मिनट्स के आसपास स्पेंड किया आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव था, आपके लिए कुछ बेनिफिशियल था,
एक लाइक तो आप दबा सकते हो सर, दैट विल कीप मी मोटिवेटिंग फॉर ब्रिंग यू गुड वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपने अभी तक उस प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं और आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, आई रिक्वेस्ट यू कि आप बाकी सब छोड़ दो पर आप YouTube मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस मेरा आपको वीकली वेबिनार्स भी मिलेंगे। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ एनीवन ऑफ इंटरेस्टेड देन यू कैन श्योरली ज्वाइन ओवर देयर। सो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।